हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग माय राइड इन माय कंट्री। मेरे कमेंट्स बॉक्स में काफ़ी सारे मैसेजेस थे रिगार्डिंग द टायर अपग्रेडेशन। सही है नहीं है, तो इसी के लिए मैंने कुछ जानकारी कुछ मैंने पहले भी जानकारी है, फिर मैंने उसके बाद भी कुछ जानकारी और ली और मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। जैसा कि आपको पता है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि मैं खुद अपनी गाड़ी XUV 500 में टायर अपग्रेड कर चुका हूँ। जब मेरी गाड़ी 75,000 किलोमीटर चल चुकी थी तो आई नीड द रिप्लेस माई टायर, जो कि स्टॉक टायर थे जो मेरी गाड़ी के साथ आए थे। तो आफ्टर 75,000 किलोमीटर चलने के बाद जब मेरे को लगा कि मुझे अब उनको चेंज करना है, तो फिर मैंने एक साइट है टायर साइज .com पे जाके, अगर आप टायर को कैलकुलेट करते हैं तो मैंने वहाँ पे जाके देखा। तो क्योंकि मेरे को टायर को बड़ा नहीं करना था, मेरे को टायर की विड्थ चौड़ी करनी थी, विड्थ को ज़्यादा करना था, क्योंकि जो मेरा स्टॉक साइज था वो था 235 65 R17। तो फिर मैंने उसको किया 255 60 R17। उससे क्या हुआ कि मेरे टायर की विड्थ तो हो गई, बट उसका सरकमफेरेंस चांस जो सर्किल है वो सेम रहा। उससे मेरे ओडोमीटर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उससे मेरी इंजन परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उससे मेरे माइलेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि टायर का साइज़ सेम रहा। तो मैंने ये किया। कंपनी भी आपको रिकमेंड करती है 2% तक आप टायर को अप साइज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा अगर आप करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने लिखा कि उन्होंने अपनी स्कॉर्पियो में टायर साइज़ को अपग्रेड किया और उन्होंने टायर साइज़ किया 265 65 R17। तो उससे क्या हुआ कि जब वो अपनी गाड़ी को लेफ़्ट या राइट 100% कट करते हैं तो उनकी गाड़ी में आवाज़ आती है, टायर कहीं पे अड़ रहा है। तो फिर मैंने उनको भी यही कहा कि आप एक बार अपने मैनुअल को चेक करिए। मैनुअल में जो आता है वो 17 आता है, 235 65 R17 आता है, जिसका सरकमफेरेंस जो चांस सर्किल होता है वो 30 इंच होता है। लेकिन 265 65 R17 का जो सरकमफेरेंस जो उसका होता है, पूरा एक सर्किल होता है, वो होता है 34 इंचज़ का। तो 4 इंच का फ़र्क हो गया। टायर क्योंकि बड़ा हो गया, उसको जो अब आर्च बनाया हुआ है कंपनी ने, क्योंकि वो उतना बड़ा नहीं है उस टायर के साइज़ से, तो वो जाहिर सी बात है लगेगा आपकी, कहीं ना कहीं टच करेगा आपको। तो इसीलिए आपको जो भी है आप देखें, तो कभी भी टायर को ना, मतलब उसके एक लिमिटेशंस तक ही जाकर उसको आप अपग्रेड करें। ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा इससे टायर को अपग्रेड करने का, ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा से टायर को चौड़ा करने का। देखिए, कंपनी इतनी R&D करने के बाद में आपको टायर देती है। जैसा कि आपने नोटिस किया होगा कि कंपनी के बेस वेरिएंट में आपको व्हील साइज़ छोटा मिलता है, कंपनी के उसी गाड़ी के टॉप एंड वेरिएंट में आपको व्हील साइज़ एक नंबर बड़ा मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि कंपनी ऑलरेडी आपको 2% का देती है कि आप 2% तक टायर को अप साइज़ कर सकते हैं। लेकिन कभी आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप उसका बेस मॉडल देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो उसकी विड्थ है, तो विड्थ टॉप मॉडल से कम, टॉप मॉडल में विड्थ ना उसकी कम होती है। अगर उसकी चौड़ाई को बढ़ाते हैं वो लोग, टायर को अपसाइज करते हैं, तो जो उसकी वॉल है, जैसे कि 235 65 R17, जो इसकी वॉल है वो 65 है, तो आप देखेंगे उसकी वॉल ना कम हो जाती है जब उसका व्हील साइज़ बढ़ता है। तो कम, ताकि गाड़ी की परफॉर्मेंस पे, गाड़ी की एवरेज पे कोई फ़र्क ना पड़े, गाड़ी के मेंटेनेंस पे कोई फ़र्क ना पड़े। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा टायर डलवाते हैं तो डेफिनेटली आपको माइलेज में भी अंतर आएगा, डेफिनेटली आपको आपकी परफॉर्मेंस में भी अंतर आएगा, क्योंकि बड़ा साइज़ होने का मतलब ये है कि इंजन के ऊपर ज़्यादा लोड का आना, ज़्यादा लोड आएगा, फ्यूल एक्यूपेंसी आपकी ज़्यादा हो जाएगी, एफिशिएंसी, आपको मेंटेनेंस ज़्यादा आएगा, आपकी क्लच बर्नआउट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं आपको। और आप हमेशा नोटिस करेंगे कि मेरे इंजन के आरपीएम कम है बट मेरी स्पीड ज़्यादा है, तो वहाँ पे गाड़ी नॉकिंग करेगी जब आप इंजन आरपीएम्स को कम लेके जाएंगे। क्योंकि जब सर्किल बड़ा हो जाएगा तो मीटर ऑब्वियस सी बात है कि वो ज़्यादा तेज से चलेगा। आप अपने टायर को हमेशा 1 और 2% तक आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप उसकी विड्थ को बढ़ाते हैं तो आपको उसकी वॉल को कम करना पड़ेगा, और अगर आप उसकी विड्थ को कम करते हैं तो आप किसी वॉल को ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये, और सबसे बेस्ट तरीका है कि एक टायर साइज .com करके एक साइट है, वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे आएगा ऑप्शन आपको टायर कैलकुलेटर।
जब टायर कैलकुलेटर में जाएंगे पहले आप अपना स्टॉक साइज डालिए जो कंपनी का है, जो पड़ा हुआ है। उसके बाद जब आपको जितना बड़ा करना है फिर वो उसमें वो ऑप्शन डालिए, तो वो आपको बताएगा कि आपकी गाड़ी के लिए कौन सा टायर बिल्कुल सही रहेगा। जब वो कैलकुलेट करके देगा तो आप देखेंगे कि टायर साइज़ में क्या बदलाव हुआ है क्या नहीं। कोशिश करिएगा कि लास्ट टोटल जो भी हो टायर का वो 0-0 आना चाहिए, तो उससे आपकी स्पीड पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे आपके इंजन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे आपके एवरेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। और कोई भी रिगार्डिंग एक्सयूवी के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चंस तो आप मुझे पूछिए। एंड सॉरी फॉर दैट कि मैं लास्ट 10-15 डेज से कोई भी वीडियो नहीं डाल पाया, बिकॉज थोड़ा मैं अपने काम में बिजी था। और जैसा कि आप लोगों को पता है आजकल मैं एक गाड़ी ही फाइंड कर रहा हूँ अपने लिए। तो मुझे बताइए कि मुझे कौन सी कार लेनी चाहिए। तो ओके फैमिली, बाय बाय। और बस अपना प्यार बनाइए। और कोई भी आपको क्वेश्चन है एक्सयूवी के रिगार्डिंग तो वो भी आप मेरे को पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय। टेक केयर फैमिली।